दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स किस चीज़ से मिलकर बना है तो आपका जवाब होगा एटम से। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त आप लोग गलत हैं, क्योंकि एटम भी तो किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे देख लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स में सबसे छोटी चीज़ क्या है तो आपका जवाब होगा एटम। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त आप गलत हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे छोटा एटम है। इस यूनिवर्स में एटम भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज़ होगी? नहीं, ये भी तो किसी चीज़ से मिलकर ही बने होंगे। तो ये बने होते हैं क्वार्क से मिलकर। और क्वार्क भी बहुत तरीके के होते हैं, ये एक तरीके के नहीं होते, जिसको मैं आगे वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरी थोड़ी सी गलत है, क्योंकि कुछ थ्योरी ये कहती हैं कि हर चीज़ फील्ड से मिलकर बनी होती है। ये माइकल फैराडे ने हमें सबसे पहले बताया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। माइकल फैराडे के लॉस के बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। और कुछ टाइम बाद साइंटिस्टों के मन में ख्याल आया कि क्वांटम थ्योरी और फील्ड थ्योरी को मिला दें, मतलब कि एक तरफ क्वांटम थ्योरी है और एक तरफ फील्ड थ्योरी है, और इन दोनों को मिला दिया जाए। कुछ ऐसा उनके दिमाग में चल रहा था। दोस्तों, जब ये दोनों थ्योरीज मिल गई तो इसका नाम रखा गया क्वांटम फील्ड थ्योरी। और मज़े की बात तो ये है गाइस कि क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक पार्टिकल की अपनी एक फील्ड होती है। और दोस्तों, फील्ड का मतलब होता क्या है? फील्ड का मतलब बेसिकली होता है वेव। और गाइस, क्वांटम फिजिक्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स को ही तो हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, जिसको अभी हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन वह डीके हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स अच्छी लगती है तो ये वाली बुक आप बाय कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये बुक बिगिनर्स के लिए है। और दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकलों को हमें इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ा। ये प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिकल चार्ज, मास, स्पिन और उनका लाइफ टाइम। और फिर हमने एक साथ मॉडल बनाया जिसमें हम इन सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर एक साथ रख सकें, और तो और ये भी समझा सकें अलग अलग फोर्सेस कैसे काम करते हैं। और उस मॉडल को ही तो हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। इनमें जितने भी पार्टिकल हैं, अब उनको चलिए जानते हैं। पार्टिकल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, चाहे वह पार्टिकल्स पूरी यूनिवर्स के ही क्यों ना हो। फर्स्ट फर्मियंस और सेकंड बोसॉन्स। मैटर का हर रूप फर्मियन से बनता है, चाहे वह यूनिवर्स का कोई सा भी मैटर हो। जी हाँ, पूरे यूनिवर्स में से कोई सा भी मैटर क्यों ना हो। बोसॉन्स की हेल्प से जितने भी चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं वह काम करते हैं। फर्मियंस के अंदर भी 2 पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बोसॉन्स 4 तरीके के होते हैं। उनके नाम हैं फोटॉन्स, WZ बोसॉन्स, ग्लूऑन्स और ग्रेविटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन्स की हेल्प से काम करता है। और चारों फंडामेंटल फोर्स में वीक न्यूक्लियर फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स होता है। इस फोर्स के लिए WZ बोसॉन्स का हाथ होता है। 4 फंडामेंटल फोर्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। इस फोर्स को कैरी करते हैं ग्लूऑन्स। ग्रेविटॉन्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी तक क्वांटम लेवल पर हमको ऐसा पार्टिकल नहीं मिला जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जिम्मेदार हो। और दोस्तों, पार्ट 3 के अंदर हम आपको बताएंगे ग्रेविटॉन्स के बारे में।
पार्ट 3 जल्द आने वाला है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और चाहते चाहते मैं आपको गाइस बता दूं कि इस क्वांटम फील्ड थ्योरी को द मोस्ट ब्यूटीफुल थ्योरी के अवार्ड से भी नवाजा गया है। दोस्तों आगे नए नए पार्ट आने वाले हैं, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम एंगलमेंट एक्सेट्रा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।